हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज है सैटरडे और आज बहुत ही ठंडा हो रहा है, कोहरा कोहरा हो रहा है। और आज मतलब और दिनों से ज़्यादा आज ज़्यादा ठंड है और हवा भी ऐसे चल रही है ना, चस चस वाली। तो बाहर अभी इतना कोहरा लगा हुआ है कि मतलब अभी अभी से दिखना बंद हो गया है और 5:15 हो रहे हैं अभी। तो मैंने बनाने के लिए रख रखी है चाय, और चाय के साथ साथ मैंने उधर कपड़े भी धुलने के लिए लगा दिए, क्योंकि अगर नहीं सूखे ना कल तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि मेरा तो चल जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन इनके ऑफिस के यूनिफॉर्म वगैरह रहती है, उनका सूखना ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो इस वजह से फिर मैंने अभी लगा दिया है धोने के लिए, ताकि अभी डाल के फिर थोड़ा सा हवा लग जाएगी और कल थोड़ा सा धूप भी लग जाएगी उन पर, तो ठीक है, टाइम पे सूख जाएंगे। तो अभी बन गई है चाय, तो चाय पीती हूँ मैं अभी। तो चाय भी बन गई है और मैं आपको दिखाती हूँ कमरे की हालत। तो कहीं कुछ कपड़े फैले हुए हैं, कहीं कुछ कपड़े फैले हुए हैं, तो बस ऐसे रहता है। सुबह भी अगर मैं ठीक करके जाऊँ ना, तब भी ऐसे रहते हैं, कभी कहीं कुछ फैला रहता है, कभी कहीं कुछ फैला रहता है। तो अभी मैं करती हूँ पहले फटाफट से रूम की क्लीनिंग चाय के साथ साथ। और आज मैं लाई हूँ हरी सब्जी राई की। तो आज मैं ये राई की सब्जी बनाने वाली हूँ और इसके साथ कुछ दाल बनाऊँगी। तो इसको भी साफ़ करना है अभी। तो सबसे पहले तो मैं पीती हूँ चाय। तो फाइनली मैंने घर को साफ सुथरा बना दिया है, चमका दिया है अच्छे से। तो अब थोड़ा रिलैक्स लग रहा है घर को देख के कि हाँ भाई यहाँ पे इंसान रहते हैं, क्योंकि इतना फैला हुआ रहता है, इतना फैला हुआ रहता है। तो आज इसलिए फैला हुआ था क्योंकि मैं और अमित आज दोनों सेम ही टाइम पे गए हैं। मतलब वो मेरे से 15 मिनट पहले गई, मैं 15 मिनट लेट में गई। और तो वो इस वाले कमरे में लेटे हुए थे, तो इस वजह से फिर मैं सुबह नहीं कर पाई साफ़, क्योंकि मेरा भी टाइम हो रहा था, तो नहीं उठा पाई मैं। फिर वही है ना कि जाने की जल्दी में फिर कपड़े इधर उधर हो जाते हैं, तो बस वही हुआ आज। तो अभी मैंने साफ़ सुथरा कर दिया है। और आप लोगों में से कितनों की टीवी साइलेंट मोड पे चलती है? मतलब बहुत सारे लोगों की आदत होती है ना ऐसी कि टीवी चला के रख दो, आवाज़ चाहे आए ना आए उससे कोई मतलब नहीं है। तो वो मेरी आदत है कि मैं टीवी तो चला के रख देती हूँ, लेकिन मुझे कोई मतलब नहीं होता है कि क्या आ रहा है टीवी में, क्या नहीं आ रहा है। वॉल्यूम बिल्कुल म्यूट रहती है। तो मुझे ना शादी से पहले मतलब टीवी देखने का इतना शौक था, इतना शौक था कि मेरे दादाजी कहते थे कि इसकी आंख फूट जानी है। मतलब मैं और मेरे चाचा दोनों इतने वो थे टीवी के लिए। और उस टाइम में ना मतलब चैनल भी कुछ नहीं थे ऐसे, सिर्फ आता था DD1 और कुछ भी नहीं। और उसमें आती थी सैटरडे और फ्राइडे को मूवी आती थी 9:30 बजे से। तो हम ना दिन भर सोए रहते थे कि आज हमने मूवी देखनी, मूवी देखनी। फिर 12 साढ़े 12 बजे तक मूवी देखते थे। और फिर संडे को आती थी 4 बजे मूवी। तो 4 बजे से अगर पहले उठ गए तो ठीक है, अगर जरा सा भी 4 बजे के बाद उठ रहे ना, 10-15 मिनट भी लेट हो गए, तो ऐसा लगता था बाप रे क्या छोड़ दिया हमने। तो ऐसा हो गया। और आज मतलब टीवी ऐसी हो गई है कि मतलब लग रखी है, महंगी महंगी टीवियाँ हो गई हैं। उस टाइम पे क्या होता था यार, कुछ भी नहीं, टीवी मतलब ये होती थी क्या ब्लैक एंड वाइट होती थी। आज मतलब इतनी महंगी महंगी टीवियाँ आ रही हैं, हर टाइप के फंक्शन है टीवियों में, लेकिन वही है ना, टाइम नहीं है। तो वो टाइम हमने जो मतलब जी लिया उस टाइम जी लिया, अब बिल्कुल भी वो वाला टाइम नहीं रह रखा है। और कभी कभी वो दिन अगर याद आता है ना, तो मतलब ऐसा लगता है कि काश वही दिन फिर वापस आ जाते तो कितना अच्छा होता, लेकिन नहीं हो सकता ऐसा। एक तो टाइम नहीं रुकता है और आगे बढ़ने के लिए ये सब चीज़ें भी त्यागनी पड़ती हैं। तो जब मतलब 12th तक तो ठीक था, मतलब शादी का पूरा उसका, सॉरी, शादी का कह रही हूँ मैं, टीवी का बहुत क्रेज था। मतलब दिन रात देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि फार्मा हुआ, तो फार्मा के लिए मैं आई जब हरिद्वार, तो 2 साल वो बीते, उसमें भी टीवी का कोई रोल नहीं था। उसके बाद जॉब लगी, जॉब के बाद बस वही फिर अब इतना हो गया कि मतलब टीवी मतलब देखने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। लगाई रहती है, लेकिन यह है कि मतलब साउंड कम, बहुत कम ऐसी मूवीज़ होती हैं या बहुत कम ऐसी सीरियल्स तो मैं देखती नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है कोई से भी सीरियल, तो मैं ये सीरियल वगैरह तो नहीं देखती हूँ। लेकिन वही है कि कभी मूवी वगैरह देखनी हो
तो तब देख लेती हूँ, नहीं तो कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब देखनी है। बस टीवी लगाई रहती है एक सहारे के लिए कि भाई अकेले हैं तो चलो टीवी चल रही है और काम भी हो रहा है। या तो जब मैं काम करती हूँ ना तो उस टाइम पे मैं फिर गाने वाने चला देती हूँ, तो बस उसी से ही काम में थोड़ा ये हो जाता है कि काम इतना नहीं लगता है कि भाई हाँ मैं अकेले काम कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं लगता है। तो इस वजह से बस टीवी का इतना ही रोल है मेरी लाइफ में। तो अब वो जब वो चीज़ें याद आती है ना पुरानी, तो मतलब ऐसा लगता है कि यार हमने मतलब कितना कुछ पीछे छोड़ दिया। और उस टाइम मतलब किसी से कोई मतलब नहीं है, सब अपने अपने में लगे हुए हैं ये। और अब तो इतना हो गया, काम का प्रेशर इतना हो गया, खुद के लिए टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। कभी सोचते हैं कि अपने लिए कुछ टाइम निकालें, मतलब कुछ करें ऐसा, तो कुछ भी नहीं हो पाता है, अपने लिए भी टाइम नहीं हो पाता है। तो चलिए जो टाइम चला गया बस उसकी यादें रह जाती हैं, और आगे मतलब करने की कोशिश करेंगे इन चीज़ों को भी, दोबारा भी आ सकती हैं वो चीज़ें। लेकिन वही है ना कि टाइम की जो पाबंदी है, जो टाइम निकल गया तो निकल गया। तो फिर भी कोशिश करेंगे कि भाई अब दोबारा से वो वाला टाइम लेके आ पाएँ। तो ये देखिए कितने सारे कपड़े हो रहे हैं धोने के लिए, और एक बारी के लगे हुए हैं, मतलब ये धुलने वाले हैं। तो आज राई अच्छी मिली है, गुदगुदी जैसी, मतलब पतली पतली सी। मैं पिछली बार बुद्ध मार्केट से लेके आई थी ना, उसके जो ये डंठल थे वो इतने बड़े बड़े थे और पत्ते इतने चौड़े थे। तो आज थोड़ा ठीक मिली है ये हरी सब्जी। तो राई तो खानी चाहिए वैसे सर्दियों में। तो यहाँ पे मैंने हरी सब्जी भी साफ़ कर दी है, और ये मसूर की दाल बनाने वाली हूँ तो ये भी साफ़ करके रख दी है। तो ये जो मसूर की दाल है ना, इसको बहुत बारीकी से छानना पड़ता है देख के, क्योंकि ये घर की दाल है तो ना इसमें आप इससे जितना भी साफ़ करो, लेकिन जब लास्ट में मतलब बनती है ना ये, तो इसमें फिर पत्थर वत्थर रह ही जाते हैं। तो अभी मैंने तो अच्छे से साफ़ कर दी है, और हरी सब्जी मैंने साफ़ करने को तो कर दी है। तो मतलब बिना धोए इतना ठंडी हो रही है अभी, तो अगर मैं इसे धोऊंगी तो कैसे धोऊंगी, इतना ठंडा पानी हो रहा है। तो क्या करें, धोना तो पड़ेगा ही। तो जो सर्दियों में होता है ना हरी सब्जी, तो मतलब खानी खानी चाहिए, तो हम लोग भी आजकल डेली लेके आ रहे हैं हरी सब्जी। तो मैं भी जैसे 2 गठियाँ लेके आ जाती हूँ, बना देती हूँ, और फिर जब जब हमें चाहिए होती है हम खा लेते हैं। तो फिर वही होता है ना कि इस सीज़न में तो ये हरी सब्जियाँ मिल भी रही हैं, लेकिन जब मतलब गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी फिर ये हरी सब्जियाँ भी नहीं मिलेंगी। तो न्यूट्रिशन तो बहुत ज़्यादा होता है इन हरी सब्जियों में, तो ये इंक्लूड कर लेनी चाहिए अपने डाइट में। तो अभी बस 1-2 महीने, हाँ 2-3 महीने जितना भी मिलती है हरी सब्जी उतनी ज़्यादा खा लो। फिर उसके बाद तो गर्मियों में तो फिर मिलने वाल से रही, तो साल भर की ये सब्जियां हैं, तो अभी इनका ही भरपूर फ़ायदा उठाया जाए। तो चलिए फिर मैं धोती हूँ इसे भी, और दाल चढ़ा देती हूँ पहले। तो यहाँ पे आए हैं कार्तिक पलक लोग, तो यहाँ पे डिस्कशन चल रहा था क्रिसमस पार्टी का, और उनकी स्कूल का भी, न्यू ईयर का भी, कि क्या क्या रहेगा, कैसा रहेगा, क्योंकि क्रिसमस पार्टी है उनके स्कूल में भी। तो इस वजह से फिर डिस्कशन हो रहा था, और मैंने साउंड म्यूट कर रखी है। म्यूट इसलिए कर रखी है क्योंकि मूवी देख रहे थे तो उसमें गाना चल रहा था, तो अगर मैं म्यूट नहीं करती तो कॉपीराइट आता, तो इस वजह से फिर मैंने साउंड म्यूट कर दी है। तो यहाँ पे मैं भी अपना थोड़ा सब्जी वब्जी भी काट लेती हूँ, और बस बैठ के थोड़ी बहुत बातें भी हो जाती हैं और काम भी हो जाता है। तो मूवी देखिए कितनी सिंसियरली देखी जा रही है, बिल्कुल पलक तक भी नहीं झपका रहे हैं मूवी देखने के चक्कर में। तो अभी मैंने बातें करते करते प्याज और लहसुन भी काट दिया है। तो अभी खाना बनाने का तो कैंसिल हो गया है। खाना मीन्स दाल छौंकनी है मुझे, और आटा गूंद रखा है मैंने मेथी वाला, बस वही बनाना है। और ये सब्जी मैं सुबह बनाऊंगी हरी सब्जी, क्योंकि भैया नहीं आ रहे हैं आज खाना खाने के लिए, वो जा रखे हैं कहीं। तो ये वाली सब्जी सुबह के लिए हो जाएगी। तो ये बन गई है दाल, मतलब बन रही है, अभी बनी नहीं है। और ये सब्जी बची हुई है मिक्स वेज, बस इसी में काम चलाने वाले हैं आज। और ये हो रहा है यहाँ पे दूध गरम। तो खाना वाना खा लिया है अभी, और ओढ़ लिया है ये शॉल, और चेंज भी कर लिया है, क्योंकि बर्तन धो के वो जो मैंने पहना हुआ था अपर, वो सारा भीग गया है, और उसमें बड़ा ठंडा लग रहा था। और बर्तन धोने के बाद तो हालत और भी ख़राब हो गई है, मतलब
हाथ ऐसे हो गए सुन, इतना ठंडा पानी आ रहा था ना अभी कि बहुत ही ज़्यादा। तो बस आप लोग भी ध्यान रखिए, ठंड बहुत बढ़ गई है और आजकल खांसी जुकाम का सीज़न चल रहा है, तो आप लोग भी ध्यान रखिए अपना और गर्म चीज़ों का यूज़ करिए, अच्छे से कपड़े पहन के रखिए। और यहाँ तो कोहरा ही कोहरा लगता है सुबह शाम, दिन में भी कुछ पता ही नहीं चलता है बाहर का कि क्या हो रहा है। और वो जो कोहरे के साथ जो पाले की बूंदें होती है ना, वो ऐसी होती है जैसे बारिश नहीं होती है कि हल्की हल्की बारिश लगी है, इतना पाला गिरता है। तो बस चलिए, फिर ब्लॉग का एंड करना था मुझे, तो सोचा कि ब्लॉग का एंड कर देती हूँ अभी यहीं पर। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपको अब कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।